क्या आप यकीन करेंगे, एक ऐसा देश है जहां आपका हेयर स्टाइल तक सरकार तय करती है, जहां एक गलती और आप इतिहास से ही गायब हो सकते हैं। और सबसे खौफनाक बात, यहां कुछ चीजें सिर्फ बैन नहीं है, बल्कि उनके बारे में सोचना भी अपराध है। सुबह का समय, धुंध में लिपटी सड़कें, खामोशी ऐसी जैसे शहर सांस लेने से भी डर रहा हो। यह है उत्तर कोरिया, एक ऐसा देश जो नक्शे पर तो दिखता है, लेकिन असल में दुनिया से कटा हुआ है। यहाँ हर इमारत, हर पोस्टर एक ही कहानी सुनाता है। सब कुछ परफेक्ट है। ऊंची ऊंची इमारतें खाली सड़कों के बीच खड़ी हैं, जैसे किसी फिल्म का सेट जहां किरदार गायब हो चुके हों। यहाँ कैमरे कम दिखते हैं, लेकिन निगरानी हर जगह है। आपको ऐसा लगेगा कि आप अकेले हैं, लेकिन सच्चाई ये है, आप कभी अकेले नहीं होते। हर कदम, हर नज़र किसी न किसी की निगाह में है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं है कि यहाँ क्या दिखता है, बल्कि ये है कि यहाँ क्या छुपाया गया है। यहाँ बच्चों को जो इतिहास पढ़ाया जाता है, वो इतिहास नहीं, बल्कि एक केयरफुली बनाई गई कहानी है। किताबों में युद्ध अलग दिखते हैं, हीरो अलग होते हैं, और दुश्मन हमेशा एक जैसे। हर क्लासरूम में एक ही तस्वीर टंगी होती है, जिसे सिर्फ देखा नहीं जाता, बल्कि पूजा जाता है। यहाँ सवाल पूछना जिज्ञासा नहीं, खतरा माना जाता है। अगर एक बच्चा पूछ ले क्यों, तो जवाब नहीं मिलता, बल्कि चुप्पी मिलती है। धीरे धीरे सवाल खत्म हो जाते हैं और उनकी जगह ले लेती है अंधी स्वीकृति। सच यहाँ मरता नहीं, उसे धीरे धीरे बदल दिया जाता है। और एक दिन लोगों को फर्क ही समझ नहीं आता कि असली क्या है और नकली क्या। कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं, आईने में देखते हैं, लेकिन जो चेहरा दिखता है वो पूरी तरह आपका नहीं है। उत्तर कोरिया में हेयर स्टाइल भी आज़ादी का हिस्सा नहीं है। सरकार ने कुछ तय स्टाइल्स की लिस्ट बनाई है और आपको उन्हीं में से चुनना होता है। नाई की दुकान, जहां क्रिएटिविटी नहीं, बल्कि कंप्लायंस बिकता है। हर कट एक संदेश देता है, आप सिस्टम का हिस्सा है। यहां अलग दिखना खतरनाक है, क्योंकि अलग दिखना अलग सोचने का पहला संकेत माना जाता है। और यहां अलग सोचने की इजाजत नहीं है। धीरे धीरे लोग आईने में खुद को नहीं, बल्कि सिस्टम को देखने लगते हैं। कपड़े यहाँ सिर्फ फैशन नहीं है, वे विचारधारा का प्रतीक है। ब्लू जीन्स, जो दुनिया में आज़ादी और कैजुअल लाइफ का प्रतीक है, यहाँ खतरा मानी जाती हैं, क्योंकि कपड़े सिर्फ शरीर को नहीं ढकते, वे सोच को भी दर्शाते हैं। यहाँ रंगों की भी अपनी भाषा है, और हर रंग एक सीमा के अंदर रहकर ही पहना जा सकता है। चमकीले कपड़े, अत्यधिक स्टाइल या अलग फैशन, ये सब ध्यान खींचते हैं। और यहाँ ध्यान खींचना सुरक्षित नहीं है। यहाँ लोग वही पहनते हैं जो उन्हें कम दिखाए, जो उन्हें भीड़ में घुला दे, क्योंकि यहाँ सबसे सुरक्षित जगह है भीड़ में खो जाना। दुनिया जहाँ एक क्लिक पर जुड़ी हुई है, वहीं उत्तर कोरिया में इंटरनेट लगभग गायब है। लेकिन असल में ये पूरी तरह गायब नहीं है, बल्कि नियंत्रित है। यहाँ एक इंट्रानेट है, जो दिखता तो इंटरनेट जैसा है, लेकिन है नहीं। ये एक बंद दर्पण है, जिसमें वही दिखता है जो आपको दिखाया जाना चाहिए। कोई गूगल नहीं, कोई यूट्यूब नहीं, कोई स्वतंत्र जानकारी नहीं। आप जो पढ़ते हैं, जो देखते हैं, सब पहले से तय होता है। यहाँ खोज का मतलब नई चीज़ें ढूंढना नहीं, बल्कि वही देखना है जो पहले से तय है। और धीरे धीरे लोग सवाल पूछना बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास पहले से ही सारे जवाब हैं। एक साधारण सी फिल्म, एक गाना, जो बाकी दुनिया में सिर्फ मनोरंजन है, यहाँ एक खतरा है। विदेशी फिल्में और म्यूजिक एक खिड़की की तरह है, जो बाहर की दुनिया दिखाती हैं, और शायद इसी वजह से उन्हें बंद कर दिया गया है। लेकिन जिज्ञासा कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। कुछ लोग रात के अंधेरे में खिड़कियां खोलने की कोशिश करते हैं। एक छोटा सा USB, एक छिपा हुआ प्लेयर और दिल की तेज धड़कन। हर सेकंड ऐसा लगता है जैसे कोई देख रहा हो। एक हल्की सी आवाज़, एक दरवाजे की दस्तक, और पूरी दुनिया बदल सकती है। यहाँ मनोरंजन सिर्फ टाइम पास नहीं, बल्कि एक रिस्क है। एक ऐसा रिस्क जो आपको सच्चाई दिखा सकता है, या फिर आपसे सब कुछ छीन सकता है। यहाँ भगवान में विश्वास करना सिर्फ एक व्यक्तिगत चुनाव नहीं है, बल्कि एक रिस्क है। उत्तर कोरिया में आस्था खुलकर नहीं जी जाती, उसे छुपा कर जिया जाता है। कुछ आधिकारिक धार्मिक स्थल हैं, लेकिन वे विश्वास के लिए नहीं, बल्कि दिखावे के लिए है। असल आस्था दीवारों के पीछे छुपी होती है।
एक बंद कमरा, हल्की रोशनी, एक पुरानी किताब और धीमी आवाज में की गई प्रार्थना। हर शब्द डर के साथ बोला जाता है। यहाँ भगवान का नाम लेना कभी कभी सरकार से ऊपर किसी को मानने जैसा माना जाता है, और यही बात इसे खतरनाक बना देती है। लोग अपने दिल में विश्वास रखते हैं, लेकिन अपने होठों पर नहीं, क्योंकि यहाँ खामोशी ही सबसे सुरक्षित प्रार्थना है। उत्तर कोरिया में सबसे खतरनाक हथियार क्या है? न कोई बंदूक, न कोई बम, बल्कि आपके शब्द। यहाँ एक गलत वाक्य, एक गलत मजाक या एक गलत सवाल आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। लोग बोलते हैं, लेकिन सोच समझकर नहीं, बल्कि डर डर कर। हर बातचीत जैसे एक टेस्ट हो, जहां हर शब्द को परखा जाता है। आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, लेकिन क्या वो वाकई आपका दोस्त है, या फिर वो सिर्फ सुन रहा है रिपोर्ट करने के लिए? यहां भरोसा एक लग्जरी है। लोग अपनी असली सोच अपने अंदर ही दबा लेते हैं। धीरे धीरे वे खुद से भी सच छुपाने लगते हैं, क्योंकि यहां सिर्फ चुप रहना ही सुरक्षित नहीं, बल्कि जरूरी है। डर यहां सिर्फ एक भावना नहीं है, ये एक सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जो लोगों को नियंत्रित करता है, बिना उन्हें छुए। अगर आपने कोई नियम तोड़ा, तो सजा सिर्फ आपको नहीं मिलती, आपका परिवार, आपके बच्चे, आपके माता पिता सभी इसकी कीमत चुकाते हैं। इसे कहते हैं 3 पीढ़ियों की सजा। एक गलती और उसका असर सालों तक चलता है। यहाँ लोग नियमों का पालन इसलिए नहीं करते क्योंकि वे सही हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे डरते हैं। डर यहाँ हर घर में रहता है, हर खामोशी में, हर नज़र में, हर सांस में, और यही डर इस सिस्टम को मजबूत बनाता है। देश के अंदर कुछ जगहें ऐसी हैं जो नक्शों पर नहीं मिलती। वे मौजूद हैं, लेकिन उनका नाम नहीं लिया जाता। ये है वर्क कैंप्स। यहाँ लोग आते हैं, लेकिन वापस नहीं लौटते। यहाँ समय रुक जाता है और इंसान धीरे धीरे खत्म हो जाता है। लंबे लंबे दिन, कठिन काम और कोई उम्मीद नहीं। यहाँ नाम नहीं होते, सिर्फ नंबर होते हैं। पहचान धीरे धीरे मिटा दी जाती है। और सबसे डरावनी बात क्या है? बाहर की दुनिया इन जगहों के बारे में बहुत कम जानती है। जैसे ये कैंप्स सिर्फ लोगों को नहीं, सच्चाई को भी कैद करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी हंसी भी नियंत्रित हो सकती है? उत्तर कोरिया में भावनाएं भी निजी नहीं है। कुछ खास दिनों पर लोगों को रोना होता है, और वो भी एक तय तरीके से। कैमरे, भीड़ और सिंक्रोनाइज्ड आंसू। अगर कोई कम रोता है तो वो सवालों के घेरे में आ सकता है, और कुछ मौकों पर हंसना जरूरी होता है। यहाँ खुशी दिल से नहीं, निर्देशों से आती है। लोग मुस्कुराते हैं, लेकिन उनकी आंखें कुछ और कहती हैं। धीरे धीरे असली भावनाएं गायब हो जाती हैं, और उनकी जगह ले लेती है एक अभिनय। एक ऐसा अभिनय जो हर दिन, हर पल दोहराया जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या वहां के लोग जानते हैं कि बाहर की दुनिया कैसी है, या फिर उन्हें यही सिखाया गया है कि यही दुनिया सबसे बेहतर है? अगर आपने कभी कुछ और देखा ही नहीं, तो क्या आप उसे मिस कर सकते हैं? अगर आपको कभी आज़ादी का एहसास ही नहीं हुआ, तो क्या आप उसे खोजेंगे? यहाँ लोग जीते हैं, काम करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, लेकिन एक सीमित दायरे में। एक ऐसा दायरा जिसे उन्होंने खुद नहीं चुना। और शायद सबसे गहरी कैद वही होती है जिसका आपको एहसास ही नहीं होता। एक देश जहां सीमाएं सिर्फ जमीन पर नहीं, बल्कि दिमाग में खींची गई हैं। जहां बैन सिर्फ चीजों पर नहीं, बल्कि सोच पर, ख्वाबों पर और पहचान पर है। और शायद सबसे खौफनाक सच्चाई ये नहीं है कि वहां आज़ादी नहीं है, बल्कि ये है कि कई लोग पूरी जिंदगी जी लेते हैं बिना ये जाने कि आज़ादी होती क्या है। सबसे डरावनी बात ये नहीं कि क्या बैन है, बल्कि ये है कि लोगों को कभी ये एहसास ही नहीं होता कि वो आज़ाद नहीं है। अगर आपको ये वीडियो सोचने पर मजबूर कर गया, तो एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताइए, अगर आप ऐसी दुनिया में होते तो क्या आप सच जानने की कोशिश करते? ऐसी ही अनसुनी और रहस्यमयी सच्चाइयों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।